देशभक्ति या देश प्रेम ये ऐसे शब्द हैं जो किसी देश के नागरिकों के लिए बेहद अहम होते हैं। कई बार इन शब्दों में मौजूद अर्थ को समझाने के लिए फिल्मकार फिल्मों का सहारा लेते हैं। हिंदुस्तान में देश प्रेम के इर्द गिर्द कई फिल्में बनाई गई हैं। इन्हीं में से एक है राजकुमार और नाना पाटेकर की फिल्म तिरंगा, जो साल 1993 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन मेहुल कुमार ने किया था। इस फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। आज भी जब ये फिल्म टीवी पर आती है तो लोग इसे बहुत ही चाव से देखते हैं। फिल्म तिरंगा नाना पाटेकर के करियर की अहम फिल्म साबित हुई थी। इसमें उन्होंने इंस्पेक्टर वागले का रोल प्ले किया था। फिल्म तिरंगा की शूटिंग शुरू करने से पहले मेहुल कुमार ने इस फिल्म का ऐलान एक फिल्म पत्रिका में 3 पेज का विज्ञापन देकर किया था, लेकिन तब तक नाना पाटेकर फिल्म में नहीं आए थे। लिहाजा दूसरे पेज पर सिर्फ एक पुलिस वाले की पीठ की फोटो दिखाई गई थी। फिल्म तिरंगा में इंस्पेक्टर वागले के किरदार के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद थी रजनीकांत साहब। रजनी सर को कहानी पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मेरा किरदार भी बहुत पावरफुल है, मेरा नाम भी रखा है, पर राजकुमार साहब के साथ काम करने को लेकर मेरा मन ना बोल रहा है। सेट पर कुछ टेंशन हो गई तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे कुछ रहेगा तब मैं आपकी फिल्म जरूर करूंगा। ऐसा एक्सक्यूज देकर रजनीकांत साहब ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। इसके बाद मेहुल कुमार नसीरुद्दीन शाह को अप्रोच करने गए, तब उन्होंने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मेहुल जी, राज साहब के साथ मेरी नहीं जमेगी। इसके बाद मेहुल कुमार के पब्लिसिटी डिजाइनर आत्माराम ने नाना पाटेकर को लेने का सुझाव दिया, तो डायरेक्टर नाना पाटेकर को कहानी सुनाने चले गए। नाना पाटेकर ने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो कमर्शियल फिल्म नहीं करते हैं और राजकुमार साहब के साथ तो बिल्कुल नहीं। इस पर मेहुल कुमार ने नाना को बताया कि वो राजकुमार साहब के साथ जंगबाज और मरते दम तक जैसी 2 फिल्में कर चुके हैं, उनके साथ बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपके किरदार में कोई भी बदलाव सेट पर नहीं होगा। जब मेहुल ने फिल्म का नरेशन दिया तो नाना पाटेकर ने उनसे कहा कि किरदार और कहानी तो मुझे पसंद है, लेकिन फिल्म में जो मेरा किरदार है वो बहुत छोटा है। तो ये तय हुआ कि फिल्म में नाना पाटेकर के जो 14 सीन्स हैं उनमें से किसी पर भी कैची नहीं चलाई जाएगी। नाना इसी शर्त पर फिल्म तिरंगा में काम करने को राजी हो गए। नाना पाटेकर को साइनिंग अमाउंट देने के बाद राजकुमार साहब को फोन करके मेहुल कुमार ने बताया कि राज साहब, हमने नाना को फाइनल कर दिया है। तब नाना पाटेकर का नाम सुनते ही राजकुमार साहब घबरा गए, क्योंकि राजकुमार भी नाना के अल्हड़ स्वभाव के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ थे। राज साहब कहने लगे, अब मेहुल, तुमने नाना को फाइनल किया है, अब वो तो बदतमीजी करता है, सेट पर गाली गलौज भी करता है और सेट पर लड़ाई झगड़ा भी करता है, उसके साथ तो गड़बड़ हो जाएगी। इस पर मेहुल कुमार ने राजकुमार से कहा कि नाना ने कहा है कि अगर सेट पर राज साहब ने कुछ इंटरफेयर किया तब वो सेट छोड़कर चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर राज साहब ने कहा, अरे भाई, मैं कहाँ इंटरफेयर करता हूँ। राज साहब सफाई देने लगे, अब मेहुल, मैंने तुम्हारे सेट पर कभी किसी को कुछ बोला है क्या? अगर जानी, अगर बात ओके हो गई है तो चलो फिर फिल्म करते हैं। और इस तरीके से फिल्म तिरंगा की शूटिंग शुरू हो गई।